अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इधर सालार भी मेरे साथ है, कैमरे की तरफ देखो और सलाम करो भाई, सलाम करो सबको, बोलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, पूछ लो सालार। अभी नहीं पूछना? अच्छा, वो कह रहा है कि अभी मैं बोल नहीं सकता, बाद में पूछ लूँगा जब मैं बोल सकूँगा। अच्छा चलो, अभी भाई टाइम 11:15 बज चुके हैं और हम ज़रा इमरजेंसी में रेडी होके खड़े हैं। इधर किरण जो है ना किचन की सफाई सुथराई कर रही है। कहीं निकलने से पहले सफाई सुथराई किचन की ज़रूरी है क्योंकि बाद में फिर ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो हम कहाँ रेडी खड़े हैं, हम जाने लगे हैं जी कमालिया। और कमालिया क्यों जाने लगे हैं, ज़रा अर्जेंट और इमरजेंसी में जाना पड़ा है जी, जाना पड़ रहा है। वैसे तो हमने आज मिंटो फैमिली की दावत वो भी करनी थी, उनको दोपहर का हमने टाइम दिया था कि दोपहर लंच टाइम जो है ना आपकी दावत होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएगी, उनसे माजरत करनी पड़ेगी। और अभी हमें जाना क्यों पड़ रहा है, किरण बताएगी क्या हुआ है, खैरियत है? ऐसे अचानक से नहीं, तबीयत उनकी काफी दिनों से खराब है। और मतलब मुझे तो जाहिर नहीं बताते थे, लेकिन मुझे था कि नहीं मामा की तबीयत तो खराब है, आवाज से पता चल जाता है। अच्छा। और रात को तो फिर मुझे काफी ज्यादा लग रही थी, फिर भी मामा ने कहा कि नहीं ठीक है, बाकियों ने भी कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है। फिर सुबह जब बात की है ना तो सुबह तो ऐसे खांसी भी जा रही थी और बात ही नहीं हो रही थी। मतलब पहले बात करती है ना तो सदा और का हाल चाल पूछती है, आपका मेरा। और अभी बस ठीक है, हाँ ठीक है, मैं भी सोई हुई थी और मतलब कोई नहीं इतनी सही से बात नहीं की। अच्छा। और तब से मेरा ऐसे जैसे होता है ना, घबराहट होने लग जाती है, मतलब मेरा दिन नहीं लग रहा। मैं कह रही थी मुझे तो रात को ही चले जाना चाहिए था, लेकिन जाहिर तब देर हो गई थी जब मैंने रात को कॉल की थी, और अब मैंने कहा फिर अब नहीं रहा जाता। चलो अल्लाह खैर करेगा, चलते हैं हम, पता करके आते हैं। तो बस करो, अब निकलते हैं, लेट हो जाएगी। चलें जी, इधर बैग वगैरह जो है ना मैंने निकाल दिए, पैकिंग शुरू कर लेते हैं। सारार का सामान काफ़ी होता है, वो इसमें डाल लेते हैं। ये वैसे पहले तो हमने कपड़े शपड़े कुछ डाल लिए, बाकी कोई चीज़ें रहती हैं तो मुझे बताओ, मैं डाल दूँ। बर्तन धो रही थी वो धुल के। सालार, ये देखो तुम्हारा सामान पैक हो रहा है। चलें जी, इधर अम्मा भी आ गई हैं और आज अम्मा भी जाने लगी हैं लाहौर। हाँ जी, तबीयत अब ठीक हो गई है? हाँ जी, अंदर मुंह बेहतर है, अच्छा। दवाई बड़ी मुफीद बैठी है। हाँ जी। ते है 4 दिन की दवाई। अच्छा। ये रहनी है। हाँ जी। वो इतना रिपोर्ट आई हैं तो हटम से। हाँ जी। चेक करा से मैंने सेंड करे। हाँ जी। मुंह थुला ले सन दवाई। ते ए फुटनी जड़ी है मुंह और दोबारा थुला ले सन। अखियां में बड़ी कालियां काली की थी, मतलब सुरमा पाई हुआ थी। हाँ, ये सुरमा पाया मुझे अटकार नहीं आई। तो मैं कहा चलो आज तो पाई जाऊँ, मनम सन निकल वैसे। तो नाल नहीं जा सुरमा अम्मा? नहीं, उस समय जो नहीं पड़ता। अच्छा। अच्छा, खैर चले भाई, सालार फिर जाने लगा है नानी की तरफ, नानी का पता करने के लिए। हाँ जी। नानी की तबीयत जरा खराब है। नानी पूछती। हाँ जी। चिंता ना, वापस हाकम से घर का गाना भगा उठे ना रहे। अच्छा, वो सुन रहा है। वो नहीं सुनी है। नानी ने पूछ के चिंता ना घर आ गए। अच्छा, हेलो, समझ आई? ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਰ ਦਾ ਖਿਲੌਣਾ ਘਰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਵਧੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅੱਬਾ ਖੇਡਦਾ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ साथ गए हो तो मैं अकेले ना पिया रहा। देखो भाई, सालार के खिलौने के साथ अब्बा बैठ के खेल रहे थे, बाजा बजा रहे थे। हाँ जी, ये भी साथ लेके जाएंगे, सालार खेलेगा ना इसके साथ। भाई इस शरीं की ना छाँव तो बड़ी मज़े की बनती है, लेकिन एक मसला है इसके ऊपर, ये देखें जो मकोड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा आके घर बनाते हैं, ऊपर बस जाते हैं सारी शाखों पे, टहनियों पे, पत्तों पे, और नीचे भी गिरते रहते हैं। यूँ ही ज़रा सा पानी डालते हैं तो ये भाई निकल आते हैं। ये इस तरह से चेक करें, इनके जो वो है ना वो तने जड़ों के साथ ये ज़्यादा बसेरा करते हैं और सारा ऊपर भी कब्ज़ा कर लेते हैं। और आई थिंक ये फिर इसको चूस चूस के ना सुखा देते हैं, इसकी जड़ों से ना पानी चूसते रहते हैं।
अच्छा भाई, अभी थोड़ी बहुत तैयारी रहती है, किरण वो तैयारी कर रही है। और इधर वसीम के घर की लुक मैं देख रहा था, माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक बन गई है। और आज वैसे नीला नीला आसमान और इस तरह से बादल घूम रहे हैं इसके बैकग्राउंड पे, तो इस तरह से फ्रंट व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। वो वाइट प्राइमर जो है वो उन्होंने कर दिया, और उसके बाद होती है जी इसकी फीलिंग मैं आपको दिखाऊं कि कैसे हो रही है। यहाँ नीचे काम कर रहे हैं वो भाई साहब, और ऊपर जो है ना फिलिंग वाला काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन नीचे अभी रहता है। फिलिंग क्या है जी वो देखते हैं। कल मैं वैसे देख रहा था, मैंने कहा चलो आपको भी दिखाऊं कैसी होती है फिलिंग। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन हमारी पहली दफ़ा हुई है ना, इस तरह से हमने आई थिंक भाई तस्वर ने करवाई थी, मैंने फिलिंग वगैरह नहीं करवाई। ये देखें जी, ये भी अब काफ़ी ब्राइट हो गया है, सीन चेक करें। और दीवारें बहुत सॉफ्ट टच दे रही हैं और मुलायम है जी बिल्कुल। ये चेक कर, हाथ फेरने का ऐसे मज़ा आ रहा है सच में। इसके ऊपर फिर जो भी पेंट होगा, ये दीवारों को इस तरह से ना उसने मुलायम कर दिया है वो फीलिंग ने। कैसे कैसे करते? जी 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 चले भाई, माशाल्लाह सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया है। और इस दफ़ा माशाल्लाह सफ़र हमारा बड़ा मज़े का गुजर रहा है। एक तो बादल छाँव बनी हुई है, दूसरा रोड प्यारा सा बन गया है। आय हाय हाय, अब तो हम फ्लो में ही जा रहे हैं, अल्लाह खैर से ले जाए। अच्छा भाई, अभी माशाल्लाह जी ये हमने फ्रूट ले लिए। ज़ाहिर है मरीज़ को पूछने जाना है तो फ्रूट्स तो होने चाहिए। फूल भी ले लें, फ्रूट से काम चल जाएगा। हाँ, सालार हमारा फूल जा रहा है ना ये चले अभी भाई कमालिया पहुंच गए माशाल्लाह। रोड शोड बन गए हैं ना, तो आज हम भाई जल्दी पहुंच गए हैं। पहले तो हमारे 2.5 घंटे लग जाते थे टूटे हुए रोड पे। चलें जी माशाल्लाह पहुंच गए हम, और अभी तक निकला कोई नहीं यार। हैं हमने ना वो दरअसल काफी आगे पहुंच के नहीं कॉल की थी, तो टाइमिंग का अंदाजा भी आगे पीछे हो जाता है। चलो जी, उतर के जाएं आप। आगे से सालार को किसी ने नहीं आगे से रिसीव किया है। सालार तुम्हारी इज्जत कम हो गई है ननिहाल में, कोई पूछने वाला नहीं है तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहा यहाँ तुम्हें। अच्छा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, उठा लो, चलो जाओ जाओ जाओ, ज्यादा मछली हो गए। चलिए जी अभी घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आई हूँ तो और ज़्यादा मुझे टेंशन बन गई। मैं आई हूँ तो मम्मा जान लेटे हुए थे, और तबीयत ना उनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी। सलार जो है ना वो उनकी गोद में तब से बैठा हुआ है, नानी को जो है ना दिलासे दे रहा है और प्यार किए जा रहा है, बातें शातें कर रहा है अपनी आवाज़ में, जैसे वो हूँ हाँ करता है। और इससे ना मम्मा को ना जैसे थोड़ी सी ना ताकत मिली है अभी से, जब से आया ना गोद में बैठा हुआ है। मैं आई हूँ तो मैंने पूछा है तो वो कह रहे कि नहीं मम्मा, रात से ना उनकी इतनी तबीयत ख़राब थी, ना किसी से बात की है ना कुछ। वो भी शहज़ादा आया है तो उसे तो ज़ाहिर है गोद में उठाना है। और वैसे वही मतलब मम्मा को भी होता है, ब्लड प्रेशर का इशू होता है काफ़ी टाइम से। मम्मा को तो 8-9 साल से हो रहा है, और फिर साथ वो भी, और अब मेरे ख्याल में फीवर भी साथ हो गया था। बुखार मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है। और मुझे लगता है एचबी वगैरह भी चेक करानी चाहिए आपको, उनकी भी जैसे कभी। चलिए बाद में, अभी तो हम आए हैं, अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है। आते ही सलार जो है वो बैठ गया गोद में। अब सलार हंसता आ गया ना नहीं तो है, ठीक हो जाओगे। हंसते नहीं है, नानों की तबीयत ख़राब है। और सलार ने मम्मा लेके बैठी है, इससे तो मम्मा को खाने नहीं देना। खाना भी खाना है नानों ने, आपने तो खा लिया अपना। अच्छा भाई, अभी तकरीबन 4:30 बज चुके हैं, और आपको पता है कि मेरे मोबाइल जो है ना टूटे हुए हैं। एक ये और एक यहाँ पे भी है, इसका वो वॉल्यूम बटन जो है ना
वो सही काम नहीं करता। तो आज यहाँ से भी पता करते हैं, शायद यहाँ जो है ना मुझे इसका ऊपर वाला ग्लास मिल जाए, पूरी जो है ना LCD वो नहीं डलवानी पड़े। तो मेरी कोशिश यही है कि ग्लास ही डलवा लूँ। ग्लास जो है ना वो कोई 1000-1200 के लगभग उसमें डल जाएगा, लेकिन पता नहीं ये पूरा पैनल जो है वो 5 से 8 हज़ार रुपये तक मांग लेते हैं, और हमें क्या पता, हमें देने पड़ते हैं। चलें जी, ये है दुकान खुली है, अदनान मोबाइल्स रिपेयरिंग सेंटर। अच्छा भाई साहब, मोबाइल ठीक होने के लिए हमने दे दिया है। और आज ना सुबह से मेरा ज़रा गला ख़राब चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। ठंडा पानी पिया है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ठंडा पानी पीने से ना वो गले में ख़राश होती है, दर्द सी होती है। तो मैंने यहाँ पे भाई जलेबियाँ आर्डर की हैं। भाई कहते हैं कि गला ख़राब होना तो दूध और जलेबी जो है ना वो खानी चाहिए, तो गला टन हो जाएगा। तो यहाँ भाई साहब जो है ना अभी जलेबियाँ बनाएंगे, आधा किलो जलेबियाँ बनवा रहे हैं हम। और मोबाइल तकरीबन हमें 7-8 बजे के लगभग मिलेगा शाम को। शाम तो हो चुकी है, 5 बज चुके हैं, रात हो जाएगी। तो तब तक हम जलेबियाँ एंजॉय करते हैं जी। ये देखेंगे यहाँ पे जलेबी तैयार होने जा रही है, ताज़ा। माशाल्लाह जी, मज़ेदार सी जलेबी तैयार हो गई है 2 मिनट में। अच्छा जी, अभी हम इधर ही हैं, घर में रुक गए थे। पहले प्लान था कि हम ना शाम को वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर बाद में ना मम्मा की तबीयत देख के मेरा प्लान बना कि हमें ना आज रुक जाना चाहिए, क्योंकि बाद में ना घर जाके मुझे ना टेंशन ही लगी रहनी है। और यहाँ पे मैं टेंशन की बातें कर रही थी तो पहले हंस रहा था। जैसे मैंने कहा कि टेंशन की बात है तो मेरा बच्चा पहले चुप हुआ, फिर हंसने लग गया। सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। हो गया सीरियस भाई, वो ना पहचान जाता है कि क्या बात हो रही है। तो वही मैं बात कर रही थी कि घर जाती ना फिर मुझे ना टेंशन लगी रहती थी, क्योंकि ना पिछली रात जो है ना वो भी मेरी बड़ी मुश्किल से गुजरी। और ना यही जो है ना बार बार ख्याल आता रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अक्सर मम्मा की तबीयत देखी हुई है। जब मतलब यहाँ पे होती थी फिर तो मेरे सामने होती थी, अब तो ये छुपा जाते हैं। अब उन्हें होता है कि अब शादी हो गई तो अब पीछे से बेटी को नहीं बताना चाहिए, तो अक्सर बातें ना छुपा जाते हैं। मेरी बहन है, कभी बहला फुसला के अगर मैं पूछ लूँ कि कोई बात हो जाए तो मुझे बता देती, वरना नहीं बताती। अब ये इतने दिनों से तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे फिर भी किसी ने नहीं बताया, और वो भी मैंने खुद ही आवाज़ में ना नोट करके, और फिर मुझे पता चला और फिर इन्होंने बताया और मैं आई हूँ। ये होता है, वैसे बीपी जो है मम्मा का बढ़ता रह जाता है, और अक्सर होता है 160-70 पे चला जाता है। लेकिन मेन जो होता है ना वो लेफ़्ट साइड पे जो है ना उसका ज़्यादा असर होता है, जैसे खिंचाव होता है ना वो लेफ़्ट साइड पे पड़ता है, तो वो फिर ज़ाहिर है ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है। लेकिन अभी ये अल्लाह का शुक्र है उस तरह वाला सीन नहीं था, लेकिन जो होता है ना बुखार वगैरह वो ज़्यादा हो गया, फिर वीकनेस हो गई, और ना एसबी का जो प्रॉब्लम होता है ना वो भी साथ हो गया। तो अभी यार आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब मैं भी बेटी हूँ, भैया कहीं जाते हैं तो आप लोग बताते हो या नहीं बताते हो कि कोई मसला चल रहा है? ऐसे आप टेंशन लेती है, आपको टेंशन से बचाने के लिए करते हैं। नहीं ना, पता तो होना चाहिए ना बंदे को, पता तो होना चाहिए भी घर में हो क्या रहा है। नहीं, अब इस तरह की अब टेंशन हो, अब मतलब मम्मा मुझे, मैं आई हूँ तो वो फिर मुझे कह रहे थे कि अब तुम जो है, मेरी तबीयत ख़राब थी, थोड़े दिन ठहर के आती ना ताकि मैं सरदार को प्यार करती। मैंने कहा फिर इस टाइम पे भी अगर मैं ना आती तो फिर मैंने अच्छे टाइम पे आके क्या करना था। मेन तो यही होता है ना भी अब मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, मुझे पता भी नहीं है, फिर मैं आई हूँ। ज़ाहिर है इस तरह का टाइम होता है तब ना ज़्यादा होना चाहिए। अब जैसे जो तो काम शाम होते हैं इस टाइम पे बेटियाँ आके करती हैं, माँ का साथ देती हैं। तो चलें जो भी है, ये शुक्र मुझे पता चल गया, वरना इन्होंने तो मुझे बताना कोई नहीं था। और सलार को भी पता होगा ना कि मैंने करना है, ख्याल करना है। इस तरह फिर इसे क्या पता, घर में बैठा रहेगा भी चलो ठीक है, जब सारा माहौल ठीक होगा, खुशगवार होगा तब मैं जाऊँगा। इस तरह के टाइम में भी ख्याल करना होता है जनाब, सही है ना? हाँ सही हो गया। मेरा बच्चा सोना बच्चा। चलिए जी, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।